ब्लास्ट से करीब 40 फीट नीचे तक जमीन हिली। सीसीटीवी देख अंदाजा लगाया जा सकता है धमाके की कंपन कितनी भयावह। अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका होते ही पूरे स्टेशन में कंपन हो गई। धमाका होते ही फूड शॉप पर रखा सामान हिल गया। लोगों के फेस पर डर था, लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। उसका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन, आपको बता दें ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, ठीक इसके ऊपर ही धमाका हुआ था। तस्वीरें आप भी देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा जा सकता है कितना भयावह है और जोरदार झटका जो है निकलकर सामने आया है। इस सीसीटीवी में लोगों के चेहरों पर डर देखा जा सकता है। हालांकि बहुत देर में लोगों को जरूर समझ आई कि आखिर क्या हुआ है। विस्फोट के बाद की ये तस्वीर, मेट्रो स्टेशन के अंदर की ये तस्वीर, मतलब फूड कोर्ट के पास की ये तस्वीर देखी जा सकती है जहां एकदम से कंपन होता है। कुछ सेकंड के इस वीडियो में बहुत सी चीजें साफ होती नजर आ रही है। ब्लास्ट के बाद की स्थितियां ये दिखती नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट का ये नया सीसीटीवी फुटेज है। इससे पहले भी हमने कई सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जिसमें ब्लास्ट को लेकर के लोगों के चेहरे पर डर देखा है। हमने भयावह तस्वीरें देखी हैं जिसमें कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की तस्वीरें भी हमने देखी है। दिल्ली इस तारीख को, इस ब्लास्ट को कभी नहीं भूलेगा। ये विस्फोट जो है इसका एक और नया सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। इसमें साफ तौर से मेट्रो स्टेशन पर कंपन देखी जा सकती है। तो जोरदार धमाके से मेट्रो स्टेशन में कंपन, ब्लास्ट से करीब 40 फीट नीचे तक जमीन हिली। श्रीनगर में धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली जैसा ब्लास्ट श्रीनगर में भी हुआ है। नौगांव में ब्लास्ट में पहले मौत की संख्या 8 थी जो कि अब बढ़कर 9 हो गई है। 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर अमोनियम नाइट्राइट फटा है। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त ये धमाका हुआ है। अमोनियम नाइट्राइट फटने से ये बड़ा धमाका माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी और इसी दौरान ये धमाका जो है ये हुआ है। श्रीनगर में धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये तस्वीर देखिए निकलकर सामने आई है। धमाके के ये रोशनी देखी जा सकती है जिसने 9 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा 8 से बढ़कर 9 हुआ है और ऐसे में हर कोई खौफजदा है। ये तस्वीरें श्रीनगर की है जहां पर एफएसएल की टीम जब सैंपल ले रही थी, जांच कर रही थी, तो पुलिस स्टेशन में ये भयावह धमाका हुआ है। दिल्ली के बाद नौगांव में धमाके की गूंज सुनने को मिली। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें, पुलिस स्टेशन में धमाके की पहली तस्वीर श्रीनगर से, दूसरी तस्वीर हादसे में 9 लोगों की मौत की तस्वीर है दूसरी, और तीसरी तस्वीर देखिए 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भयावह मंजर, भयावह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ब्लास्ट की तस्वीरें, ये विस्फोटक धमाका जो है श्रीनगर में देखने को मिला है। तो दिल्ली जैसी एक स्थिति जो है श्रीनगर में बनती नजर आ रही है। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ ये जांच जो है एक के बाद एक यहाँ पर बड़े खुलासे जरूर हो रहे हैं। फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल, जिसके बाद आपको बता दें कि इसके घर से ये विस्फोटक सामग्री जो है बरामद की जाती है, जिसके बाद जांच शुरू होती है। और फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के बाद कई डॉक्टर्स इसमें पकड़े गए हैं। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर जैसे नाम शामिल हैं। और मौजूदा स्थितियां ये है कि इस यूनिवर्सिटी से 15 डॉक्टर जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं और इनका संपर्क मुजम्मिल से हुआ था। Last night, around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel
2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. स्टेशन के बाहर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर कल रात को लगभग 11:20 पर एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये वो एरिया है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो है रखा गया था, जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ था। और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर की अगर हम बात करें, वहां पर कई सारे ऐसे डिटेन करके रखे गए थे जो दिल्ली ब्लास्ट और जो डॉक्टर मॉड्यूल जो है पकड़ा गया है, उनको यहीं पर डिटेन किया गया था। आगे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के तमाम तर ऑफिशियल जो है वो इस समय पहुंच चुके हैं, जो कि आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिल्ली के बाद अब यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके में एक विस्फोट होता है और ये विस्फोट जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है और बताया जा रहा है इसमें 9 पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट जो है वो मारे गए हैं और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। दरअसल कल रात लगभग 11:20 पर ये निरीक्षण चल रहा था, जो कि सामग्री बरामद हुई है। चाहे इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाया जाएगा, ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है। दिल्ली के फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, उसी के चलते यहाँ पर जो है जांच चल रही थी। इसको देखा जा रहा था, जो 360 किलो बताया जा रहा था अमोनियम नाइट्रेट जो है रिकवर हुआ है, उसी के चलते जो है यहाँ पर इसकी जांच चल रही थी जब ये ब्लास्ट हुआ। और उस समय जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी थे जो जांच कर रहे थे। फॉरेंसिक जो लैब्स होती है वहां तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जो दिल्ली में मुजम्मिल के रेजिडेंस से बरामद हुआ अमोनियम नाइट्रेट कल रात को नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जो है वो फट गया और इसमें जो है 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है घायल हुए हैं। फिलहाल इस एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एरिया जो है सील करके रखा गया है और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात रखे गए हैं। और कल रात से ही हम देख रहे हैं तमाम तर जो ऑफिशियल्स है, चाहे हम पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी हम मान सकते हैं, एक लापरवाही के तहत जो है ये ब्लास्ट हुआ है कि किस तरह से 360 किलोग्राम का ये अमोनियम नाइट्रेट जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था, जो कि अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जो है 9 लोग जो है मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस की जितनी भी टीम्स है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, जो कि जांच कर रही है इस ब्लास्ट के हवाले से, क्योंकि आसपास के जो घर है उन्हें भी काफ़ी नुकसान जो है पहुंचा है। साथ साथ जो पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से एक बड़ा मॉड्यूल जिसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे हम जैश के लिंक्स की बात करें, तो इसको जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस समय जांच रही थी, तो उसी के चलते जो है उसी दौरान एक अमोनियम नाइट्रेट जो पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था और कल रात को इसी का निरीक्षण चल रहा था, इसी को देख रहे थे और मैजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद था जब ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट में अभी तक 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है इस समय अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नौगाम पुलिस स्टेशन के, जहां पर पुलिस के तमाम तर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय मौजूद है। और देखने वाली बात यह है कि
सबसे बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर देखी गई है और कहीं ना कहीं इस चूक के ऊपर जो है अब कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इस समय इस जाए मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि हर एक चीज़ को बारीकबीनी से देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे किस तरह का लापरवाही हुई है और किस तरह की चूक जो है यहाँ पर हुई है, जो कि फिलहाल देखा जा सकता है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास तस्वीरें हम श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के कई सारे ऑफिशियल्स जो है कल रात से ही पहुंचे थे और कल रात से ही इन चीज़ों को देखा जा रहा था और कल रात को ही इसका निरीक्षण जो है चल रहा था। जब कल शाम को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी निगरानी में ये विस्फोट जो है यहाँ पर हुआ है। फिलहाल कई सारे लोग जो है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है इनमें से, और उन चीज़ों को देखा जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घायल जनों के परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे कि उनके घर वालों में से कौन कौन मिसिंग है। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर ये विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में फिलहाल 9 लोग जो है वो मारे गए हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें लगभग 29 से ज़्यादा जो घायल है जिनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है, वो जो है इस समय अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जो है चल रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम तर जितनी भी चाहे पुलिस कर्मियों की बात करें चाहे आर्मी की बात करें, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस समय जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और लगातार इस चीज़ को देखने की कोशिश जो है की जा रही है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। तो नौगांव से काफ़ी भयावह और दर्दनाक तस्वीरें एक एक कर निकलकर सामने आ रही है। इसी से जुड़ी हुई एक तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। देखिए पीड़ितों की ये तस्वीरें लगातार देखी जा सकती है। पीड़ित परिजनों की ये तस्वीरें हैं जहां आंखों में आंसू लिए हुए अपनों की तलाश में ये लोग, काफ़ी दर्द। तो ये तस्वीरें आप नौगांव से देखिए, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, जहां आपको बता दें कि नौगांव ब्लास्ट के बाद 9 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं अपनों की तलाश में अस्पताल के पास जाते हुए। हालांकि पुलिस स्टेशन में आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्राइट फटा जिससे कि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद की ये दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, हृदय विदारक ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चीख पुकार, अपनों को ढूंढती ये आँखें। तो नौगांव ब्लास्ट में 9 की मौत हुई है और अपडेट ये सामने आ रही है कि तो नौगांव से ये तस्वीरें एक्सीडेंट हुआ, इनको ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। ब्लास्ट की वजह से मेरे बाप भी आ गए उसमें, बाकी तो सारे उधर अफसर ही थे। मेरा बाप था खाली सिविलियन। अगर इनको लेना था, कोई टेलर लेना था अपने डिपार्टमेंट में लेते, वो लेते, मेरे बाप को क्यों लेना था? कोई लेना देना नहीं है ना कुछ है यार। किसी भी को उठा के लेके जाए, चलो करो हमारा काम। ये कौन सा, ये गुंडागर्दी है? करो काम। उसको क्या है इसके साथ? इनको लाने अपने वर्कर, डिकम्पोज करना है, कुछ करना है। हुआ है ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है ब्लास्ट हुआ है, आपको भी पता है ब्लास्ट हुआ है। हम कहाँ, हम अपने घर में थे। हाँ बाप उधर ही थे। हाँ वो उधर ही थे। क्यों, हमारा थाना है ना पास में ही। जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए, हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आग ही आग। फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। भावुक कर देने वाली तस्वीरें, जहां आपको बता दें इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी और इस दौरान एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर ही रही थी कि तभी ब्लास्ट की ये खबर सामने आती है। ब्लास्ट की भयावह तस्वीर देखने को मिलती है। दिल्ली जैसा ब्लास्ट श्रीनगर के नौगांव से
जहां 9 लोगों की मौत की एक खबर सामने आती है। तस्वीरें आप भी देखिए। जॉइंट स्टेट टेरर मॉड्यूल जांच के दौरान हुए ब्लास्ट में इन्हीं 9 लोगों की जान गई है। 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चीख पुकार मची हुई है मौके पर। अमोनियम नाइट्राइड फटने से ये बड़ा धमाका। ये भयावह तस्वीरें श्रीनगर के नौगांव से। कश्मीर में धमाके पर गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग होगी। सुबह 10:30 बजे कर्तव्य भवन में ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। श्रीनगर धमाके पर गृह मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सुबह 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। श्रीनगर धमाके पर गृह मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग। तमाम जानकारियां इस ब्रीफिंग में मिलने की उम्मीद। सुबह 10:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया इस ब्रीफिंग को लेकर के। श्रीनगर धमाके पर गृह मंत्रालय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे प्रेस ब्रीफिंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीनगर धमाके पर गृह मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होगी। दिल्ली धमाके में जांच से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 15 डॉक्टर जो हैं मिसिंग बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल के कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर इनसे संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद डॉक्टरों ने अपना फोन बंद कर लिया। जांच एजेंसी मिसिंग डॉक्टर्स को लेकर के जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये वही 15 डॉक्टर्स हैं जिनका जो कि मुजम्मिल के कांटेक्ट में थे, उससे बातचीत हुई थी। कॉल रिकॉर्ड्स जांचने के बाद जब टीम इनकी जांच के लिए इन्हें फ़ोन करती है तो इन सभी के फ़ोन बंद आ रहे हैं। मौके से ये सभी डॉक्टर्स फरार बताए जा रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पठानकोट से एक और डॉक्टर काबू किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, पठानकोट से एक और डॉक्टर काबू किया गया। उमर के संपर्क में था पठानकोट का ये डॉक्टर। पूछताछ के लिए डॉक्टर को साथ ले गई है सुरक्षा एजेंसी। माना जा रहा है कि उमर के कांटेक्ट में था ये डॉक्टर, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए पुलिस इस डॉक्टर को लेकर गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें